प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको अनुग्रह, शांति और आशीष मिले। 1952 ईस्वी की बात है। आज से लगभग 71 साल पहले एक व्यक्ति जिसका नाम एल जॉनसन था, कोई बड़ा नेता या कोई फिल्म स्टार या कोई स्पोर्ट्समैन नहीं था, सेलिब्रिटी नहीं था, एक आम जीवन का व्यक्ति था। और उसने एक अंगीकार किया, एक बात को माना जो अखबारों में छपी, अखबार के फ्रंट पेज पे छपी। और उसने ये बताया कि वो जब 19 वर्ष का था, उसने एक बैंक में और 2 लोगों के साथ डाका डाला था। तो 3 लोगों ने डाका डाला था 1949 में। और 3 वर्ष बाद इसने इस बात को माना। हो सकता है सालों में कुछ मेरी गलती हो, लेकिन लगभग कुछ ऐसी बात थी। और क्यों उसने इस बात की घोषणा की? उसने ये बात की घोषणा तब की जब इसने प्रभु यीशु मसीह को अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता करके ग्रहण किया। ये व्यक्ति कहने को तो शायद ईसाई था, लेकिन ये प्रभु यीशु को नहीं जानता था। ये ईसाई था लेकिन नरक के मार्ग में था। लेकिन एक दिन, मुझे नहीं पता क्या घटना थी, इसने अपने पापी स्थिति को एहसास किया, पहचाना, सच्चा पश्चाताप किया, प्रभु यीशु पर विश्वास किया, उसके बलिदान पर विश्वास किया। और एल ने सोचा कि जब अब मैंने प्रभु यीशु को जान लिया है, जब उसने मेरे पाप को क्षमा कर दिया है, तो ये भी मेरा पाप में छुपा के नहीं रख सकता कि मैंने डाका डाला था। तो इसलिए उसने घोषणा की, ये सोचते हुए सजा मिले तब भी उसको ग्रहण कर लूंगा। उसको ये था कि कुछ वर्ष की सजा शायद मिल सकती है। लेकिन पता चला कि जो केस खुला रहता है पुलिस या कचहरी के सामने, उसका कुछ टाइम होता है, उसके बाद वो केस बंद हो जाता है। तो इसमें कोई हत्या वाली बात नहीं थी, मर्डर नहीं था। तो ये केस अपने आप समय के कारण बंद हो चुका था। तो एल को कोई जेल भी नहीं हुई। और उसने ये भी किया कि जो हिस्सा 3 लोगों ने बांटा था, उसका हिस्सा उसने लौटा करके भी वापस दिया। है ना, बड़ा अजीब लगता है। और इसलिए शायद ये घटना उस समय के अखबार के फ्रंट पेज पर छपी थी। अब एल ने ऐसा क्यों किया? और यही है पश्चाताप का अर्थ। बाइबल बताती है पश्चाताप का जो मूल शब्द है वो है मन फिराव। जब व्यक्ति का मन पाप के प्रति फिर जाता है, घूम जाता है 180 डिग्री से, तब उसके जीवन में ऐसे कार्य दिखने को आते हैं। पश्चाताप में यह भी बात शामिल है कि जो मैंने नुकसान किया है, और अगर मेरी क्षमता है उस नुकसान को ठीक कर सकता हूं, जो नुकसान पिछले जीवन में किया है, और अगर मेरी क्षमता में है तो मुझे उसको ठीक करना है, उससे और बेहतर ठीक करना है जितना मैंने नुकसान किया है। एक हमारे भाई, बड़े भाई बताते हैं, उन्होंने जवानी में कोई खाट चुराई थी किसी की। ऐसे इलाके में रहते थे जो लोग अपनी खाट घर के बाहर बिछा देते थे। तो किसी की खाट चुराई थी, चारपाई। लेकिन जब उनका उद्धार हुआ तो उनको एहसास हुआ कि मैंने ये चोरी की थी। उन्होंने जाकर उसी व्यक्ति को वो चारपाई वापस दी या नहीं दी वापस, और कहा मैंने ये चोरी की थी, लेकिन प्रभु यीशु ने मेरे जीवन को बदल दिया। एक और व्यक्ति था जिसका नाम जक्कई था। बहुत बड़ा टैक्स कलेक्टर था, चीफ था, प्रधान था, चीफ टैक्स कलेक्टर।
यरीहो नगर में रहता था। बहुत ही उसके पास हराम की कमाई थी, और जो उसने अपने जॉब के टाइम में इकट्ठी की थी, और बहुत अमीर आदमी था। उसके मन में हमेशा सवाल रहता था कि यीशु कौन है, कैसे इसके पीछे लोग चले जाते हैं। मेरा कर्मचारी मती भी इसके पीछे चला गया नौकरी छोड़कर। तो एक दिन जक्कई गुल्लर के पेड़ पे चढ़ जाता है जब उसको पता चलता है यीशु यहां से निकलने वाला है, और वो उस पेड़ पे बैठा है क्योंकि नाटा था, भीड़ में खड़ा होता तो देख नहीं पाता। और जब प्रभु यीशु वहां से निकलता है तो प्रभु यीशु पार नहीं करता, वो पेड़ के पास आता है और ऊपर देखकर जक्कई को कहता है, जक्कई झट से नीचे आ, आज तेरे घर पे मैं निवास करूंगा। और जक्कई आनंद के मारे नीचे आया, प्रभु यीशु को घर ले गया। वो भौचक्का रह गया कि ऐसा पवित्र जन मेरे छत के नीचे आया है। बस प्रभु यीशु की उपस्थिति ने ही उसके दिल को छू लिया, और उसने सबके सामने ये कहा। जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, हे प्रभु, देख मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूं, और यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके ले लिया है तो उसे 4 गुना फेर देता हूं। पहले वो व्यक्ति जो पैसे के पीछे भागता था, जो पैसे का पुजारी था, जो हराम से और दुष्टता से, लोगों को तंग करने से, ऐंठने से पैसे इकट्ठा करता था, अब कहता मैं 4 गुना वो पैसे फेर दूंगा। ये है मन फिराओ। और तब प्रभु यीशु ने क्या कहा, शायद लोग इकट्ठे थे, उन्होंने भी ये बात सुनी। तब यीशु ने उससे कहा, आज इस घर में उद्धार, मुक्ति, सैल्वेशन आया है। आज इस घर में उद्धार आया है, इसलिए कि ये भी इब्राहिम का एक पुत्र है, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। प्रभु यीशु खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। चाहे वो ऐल था, चाहे वो जक्कई था, जब इन्होंने अपने पापों को माना तो जो वो पिछले जीवन का ठीक कर सकते थे उन्होंने वो भी किया। जब सच्चाई में कोई प्रभु यीशु के पास आता है, प्रभु उसको सबसे पहले पश्चातापी मन देता है, पापों से फिर जाने का दिल देता है। और परमेश्वर की भलाई ही है जो हमें मन फिराव का, पश्चाताप का अवसर देती है। कई लोगों के दिल बड़े कठोर होते हैं, पश्चाताप करते ही नहीं है। प्रभु का अनुग्रह है अगर आपके पास परमेश्वर ने पश्चातापी मन दिया है, तो इसलिए पश्चाताप करने के लिए देरी ना करें। आज उद्धार का दिन है, अभी वो नियुक्त समय है। पतरस एक मछुआरा था, और जब उसने प्रभु यीशु की सामर्थ को और वो कौन है पहचाना, तो प्रभु के चरणों पर गिर गया। यह देखकर शमौन पतरस यीशु के पांवों पर गिरा और कहा, हे प्रभु, मेरे पास से चला जा, दूर चला जा, क्योंकि मैं पापी मनुष्य हूं। उसने प्रभु यीशु की पवित्र उपस्थिति का एहसास किया। जब हम ऐल के बारे में बात शुरू की थी, तो जो पैसा ऐल ने चुराया था वो तो उसने लौटा दिया, लेकिन जो उसने व्यक्तिगत जीवन में पाप किए थे पिछले समयों में, उसका क्या? और उसका उत्तर भी बाइबल हमें बताती है कि प्रभु यीशु मसीह ने उसके सारे पापों के लिए, मेरे और आपके सारे पापों के लिए अपनी जान क्रूस पर दी। उसने हमारे पापों को अपनी देह में उठाया और उसकी सजा को सहा, उस दंड को सहा। पाप के कारण जो श्राप आया था उसने अपने सिर पर उठाया,
और एक मेमने की तरह वो वध हो गया। हमारा बोझ उठाकर, पाप का बोझ उठाकर वो कलवरी के क्रूस पर वध हो गया, अपना पवित्र खून बहा दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे उसके पाप क्षमा हो जाए, उसके पाप धुल जाए उस लहू से, और वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। प्रभु यीशु मसीह मृतकों में से तीसरे दिन जी उठा। वो जीवित परमेश्वर है। उसने मृत्यु के डंक को तोड़ा, कब्र के बंधन को खोला, और क्योंकि वो जीवित है, बाइबल बताती है तुम भी जीवित हो। यानी क्योंकि वो जीवित है, वो तुम्हें जीवन देने के सक्षम है, योग्य है। जो मर गया चला गया, वो मुझे कैसे मृत्यु और मृत्यु के परिणाम से बचा सकता है? क्योंकि पापों की सजा, पापों की मजदूरी मृत्यु, अर्थात आत्मिक मृत्यु, अर्थात नरक का दंड है। तो जो खुद मर गया और चला गया, वो मुझे क्या बचाएगा? लेकिन प्रभु यीशु तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा। जो कोई यीशु मसीह में है वो एक नई सृष्टि है। पुरानी बातें बीत गई, देखो सब बातें नई हो गई। एल का जीवन नया हो गया। उसने एक परिवार शुरू किया तब। इनफैक्ट जब उसने बात को माना तो उसकी पत्नी और बच्चा, उनकी भी तस्वीर एक साथ आई जिस दिन उसने इस बात को अंगीकार किया, एक प्रार्थना सभा में। वचन कहता है जितना पूरब से पश्चिम दूर है, उतना परमेश्वर ने हमारे पापों को हमसे दूर किया है। यदि आप विश्वास करेंगे तो प्रभु यीशु से प्रार्थना कीजिए, अपने दिल की गहराई से उसको अपने दिल में बुलाइए। प्रभु यीशु आपको आशीष दे।